हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल भिगो देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इस दाल को मूंग का मोगर भी कहते हैं। तो इस दाल को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। और अब हम इस दाल के बर्तन को 3 से 4 घंटे के लिए ढक करके रख देते हैं ताकि दाल फूल करके सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए 4 घंटे पूरे हो गए हैं तो दाल हमारी फूल करके सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इस दाल को 2 बार पानी बदलते हुए अच्छे से मसल करके धो लेते हैं। और ये देखिए मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इस दाल को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो इस दाल को हमें दरदरा सा पीसना है। तो मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, मिक्सी को कुछ देर चलाना है और फिर बंद करना है। और इस तरह से हमें दाल को दरदरा सा पीसना है। और ये देखिए दाल को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अगर हम हलवे की दाल को दरदरा पीसते हैं तो हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी मूंग दाल ली थी तो 1 ही कटोरी देसी घी लिया है। तो सबसे पहले हम इस घी को 2 चम्मच कढ़ाई में डाल देते हैं। तो मूंग दाल का हलवा बनाने में हमें जितने घी की आवश्यकता होगी उतना घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं तो हम इन्हें गर्म घी में डाल देते हैं। और अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड तक भून लेते हैं। तो हलवे में ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें। मूंग दाल का हलवा है तो खाने में वैसे ही स्वादिष्ट लगता है और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं तो ये खाने में और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं। और अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा घी और डाल देते हैं, थोड़ा सा घी हम बचा लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दरदरी पिसी हुई दाल। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सारी दाल डाल दी है। और अब हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इस दाल को 20 से 25 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा घी है, लेकिन जैसे जैसे हम इस दाल को भूनेंगे वैसे वैसे ये दाल सारा घी सोख लेगी। और ये देखिए दाल ने सारा घी सोख लिया है। तो अब हम दाल को इसी तरह से चलाते हुए तब तक के पकाएंगे जब तक के दाल से घी अलग नहीं हो जाता है। और ये देखिए दाल को सेकते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं और दाल से घी अलग नजर आने लगा है, लेकिन दाल अभी हमारी कच्ची है क्योंकि इसका कलर बिल्कुल नहीं बदला है। तो मूंग दाल का हलवा बनाने की मेन स्टेप यही होती है कि दाल बहुत ही अच्छे से सिकी होनी चाहिए। अगर दाल अच्छे से सिकी होगी तो हलवा खाने में स्वादिष्ट लगेगा और हलवा खिला खिला सा बनेगा। तो दाल को सेकने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, गैस को धीमा रखें और धीमी आंच पर दाल को लगातार चलाते हुए 20 से 25 मिनट तक भूनें ताकि आपका हलवा भी खिला खिला सा बने। और ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए और दाल का कितना प्यारा कलर आया है। तो हमें इसी तरह से दाल को सेकना है। तो अब हम इस दाल में डाल देते हैं 2.5 कटोरी दूध। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दाल ली थी तो 1 कटोरी दाल के लिए मैं यहाँ पर 2.5 कटोरी दूध डाल रही हूँ। और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दाल ली थी तो 1 ही कटोरी शक्कर ली है। 20 से 25 धागे केसर के लिए थे जिसे मैंने गर्म दूध में भिगो करके रखा हुआ था। तो अब हम इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हलवे में मिठास कम या ज़्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चीनी डाली है तो चीनी ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, हलवा पतला हो गया है। तो अब हम हलवे को तब तक के पका लेते हैं जब तक कि चीनी का पानी सूख नहीं जाता है और हलवा गाढ़ा नहीं हो जाता है। और ये देखिए कुछ ही देर में हलवा हमारा गाढ़ा हो गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। और जो हमने केसर डाली थी तो केसर का कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिला लिया है। तो अब ये हलवा हमारा बन करके तैयार है। तो इस हलवे को सर्व करने से पहले हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। और अगर आप चाहें तो हलवे में बाकी बचा सारा घी डाल सकते हैं। तो अगर हम हलवे में ऊपर से घी डालते हैं तो हलवे का टेस्ट डबल हो जाता है।
और हलवा दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आप जब भी हलवा बनाएं इसमें ऊपर से घी जरूर से डालें। और ये देखिए मैंने यहाँ पर घी को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब ये हलवा हमारा बन करके तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इस हलवे को हम गर्मा गर्म एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम इस हलवे के ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से इसकी गार्निश कर देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बन करके तैयार है। तो आप एक बार इस तरह से मूंग दाल का हलवा बनाएं और मुझे बताएं कि आपका हलवा कैसा बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है